प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती पर आयोजित हुआ वैचारिक सम्मेलन का आयोजन। युवा दिवस पर एक ही मंच पर दिखे राजनीतिक दल के नेता व अन्य सामाजिक संगठन के लोग। युवाओं के प्रेरणा स्रोत युग प्रवर्तक युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती पर वैचारिक सम्मेलन का आयोजन रीवा शहर में विवेकानंद पार्क में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन उसी जगह पर किया गया जहां पर स्वामी विवेकानंद की शानदार मूर्ति लगी हुई है, जो हमें याद दिलाता है कि उनके आदर्श तथा उनके विचारों का संस्मरण करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत को मान दिया, सम्मान दिया तथा उसकी गौरव गाथा को बढ़ाने की दिशा में महज 39 साल की उम्र में ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आज भारत को पूरे विश्व भर में पहचान मिली है और वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हैं। आज अगर युवा उनके बताए हुए मार्गों का आचरण कर व आत्मसात करें तो निश्चित रूप से हमारा देश को छू सकते हैं और देश का कर्णधार माना जाने वाले युवा नए भारत का निर्माण करने में अहम भूमिका निभा सकता है, जिन्होंने आज पूरा देश याद कर रहा है। स्वामी जी एक अच्छे विचारक व युग प्रबंधक थे, जिनकी 39वीं वर्ष की अल्पायु में इस दुनिया से विदाई हो गई। उसके बावजूद स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्शों, हमारे विचारों में आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रीवा का विवेकानंद पार्क है, जहां पर भारी तादाद में युवाओं ने पहुंचकर अपने आदर्श को स्वयं के जीवन में आत्मसात करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वामी विवेकानंद का 30 साल की उम्र में शिकागो में दिया गया भाषण हमें आज भी तत्कालिक परिस्थितियों पर सत्य और सटीक दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि यह आज की ही बात है कि स्वामी विवेकानंद उस दौरान अमेरिका में 1.5 महीने रहे। काले गोरे का दंश उन्होंने भी झेला, लेकिन जब उन्होंने भाषण में अमेरिकन को भाइयों और बहनों का जिक्र किया, उसके बाद तो उन्हें पूरी दुनिया ने हाथों हाथ ले लिया। ऐसी महान नायक का जन्म दिवस वैचारिक सम्मेलन के जरिए मनाया गया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद पार्क में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। इनके अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने की। इनके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में महाराजा ग्रुप के चेयरमैन देवेंद्र सिंह, वार्ड क्रमांक 7 के निवर्तमान पार्षद शिवदत्त पांडे, महिला नेत्री कविता पांडे एवं महिला नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में समाज सेवी संगठन व जिले का युवा ब्रिगेड मौजूद रहा। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि युवा दिवस पर वैचारिक सम्मेलन में युवाओं एवं वृद्धजीवियों को संकल्प लेना चाहिए कि समाज में व्याप्त वैचारिक प्रदूषण को दूर करके हमें स्वामी जी के विचारों एवं उनके आदर्शों पर चलना है, तभी हम हमारा देश एवं हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि युवाओं को स्वामी जी के आदर्शों व उद्देश्यों को आत्मसात करने की जरूरत है। भारत की गौरव गाथा को बढ़ाने का श्री स्वामी विवेकानंद जी को जाता है, वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को अपने अंतर व्याप्त नशे की प्रवृत्ति व बुराइयों को छोड़कर स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। अगर युवा उनके बताए गए मार्गों पर चलेगा तो सुनिश्चित है कि देश भी उन्नति करेगा और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और युवा आगे। युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और जो उपदेश हैं उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और ऐसे अवसर पर जो भारत का गौरव सारी दुनिया में बढ़ाने का यदि श्रेय एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो स्वामी विवेकानंद जी को दिया जा सकता है। और युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं को उनकी बात ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं वर्तमान में, चाहे वो नशा हो, चाहे वो अन्य प्रकार की बुराइयां हों, उन सब से छुटकारा पाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और उपदेशों को आत्मसात करने के लिए युवाओं को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए, जिससे कि हम भारत को उस स्थान पर पहुंचा सकें जिस स्थान पर पहुंचने के भारत के अधिकार की बात स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और 21वीं सदी चल रही है और इसलिए उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का संयोग हम सबको दिखाई भी दे रहा है कि बनता है। यदि युवाओं ने कमर कस के और संकल्प लिया और उनके आदर्शों को आत्मसात किया तो निश्चित रूप से हम उस महापुरुष की भविष्यवाणी को इस 21वीं सदी में
साकार करने में सफल हो सकेंगे। आज युवा देश है, युवा दिवस है और दुनिया में भारत में सबसे अधिक युवाओं की आबादी है। आज कहा जाए कि दुनिया में भारत युवा राष्ट्र है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर हमें सबको, युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज में वैचारिक प्रदूषण है, जिसका शिकार हमारी आज युवा पीढ़ी हो रही है, हम सब मिल करके उस वैचारिक प्रदूषण से संघर्ष करें, उसको दूर करें और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को, उनके चरित्र को अपने जीवन पर उतारें तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बन सकता है। आज ये संकल्प लेकर के हमें जाना चाहिए। शासन